कराची के वकीलन जो चवण है तो वजीर आजम सादिक अहमी न रहो है। वकीलन पारा वजीर आजम जी इस्तीफा जो मुतालबो करे छड़ियो। सुप्रीम कोर्ट पारा मुल्की तारीख के सब खां वडे केस पानामा लीक जो फैसलो जारी थियण का पोए कराची के वकीलन जो चवण हो तो सुप्रीम कोर्ट पारा JIT जोड़न का पोए JIT में शामिल थींदा। सुप्रीम कोर्ट पारा JIT जोड़न का पोए वजीर आजम के JIT में शामिल थीणो है। JIT में शामिल थींदड़ JIT जा सरबराह जेके आहिनि तो वजीर आजम के माताहत आहिनि। तंहिं करे वजीर आजम के पंहिंजो उहिदो छॾणो पवंदो। वजीर आजम के पंहिंजो उहिदो छॾे JIT में पेश थियण घुरिजे। तो अखलाकी जवाब तो ये बनता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2 जजेस मोहतरम जजेस साहिबान ने उनको डी नोटिफाई किया था और 3 ने नहीं किया, तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब का अखलाकी जवाब बनता है कि वो अपनी सीट को छोड़ें और तहकीकाती एजेंसी के सामने अपेयर हों। कोई भी क्राइम होता है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होना लाजमी है। क्राइम एस्टेब्लिश हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये वर्डिक्ट दे दिया, दोनों तरफ से ये जो फैसला है वो हुकूमत और सुप्रीम नवाज शरीफ के खिलाफ आया है। सुप्रीम कोर्ट को वजीर आजम को काम करने से रोकना चाहिए। वजीर आजम को खुद से काम करने से अपने आप को रोक लेना चाहिए। उस वजीर आजम को अपने तौर पर रेस्ट्रेन कर देना चाहिए और एक सब्स्टिट्यूट अपना दूसरा वजीर आजम ले आना चाहिए ताकि कौम के सामने एक इम्पार्शलिटी नजर आए और कौम को ये पता लगे कि वजीर आजम एक ईमानदार है। जब तक नवाज शरीफ कुर्सी पे बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर है, तो मेरे ख्याल में JIT जितनी भी एजेंसीज है वो उसके अंडर है और वो आज़ादाना तौर पे उनके खिलाफ जो है ना तहकीकात या जो भी है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी। वो JIT जिसकी कानून में कोई हैसियत ही नहीं है, उस JIT के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे फैसला बढ़ा रही है कि JIT के सामने पेश किए जाएंगे। ये आवाम की उमंगों के बिल्कुल मुखालिफ फैसला है। सिंध की वडी अदालत में मौजूद कराची के वकीलन जो चवण है तो वजीर आजम के JIT खां पोए संदस उहदे ते न रहण घुरिजे। कैमरामैन कलीम अहमद सगज, सिकंदर भुट्टो, सिंध TV न्यूज़, कराची।